योजना के तहत राज्य भर में कुल 4,165 युवाओं को इंटर्न के रूप में मौका दिया जाएगा। हर विकासखंड यानी कि ब्लॉक से लगभग 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को ब्लॉक स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा, जहां वे सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति को समझने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही उन्हें हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा, जिससे युवाओं को आर्थिक सहयोग भी मिल सकेगा। इस कार्यक्रम का संचालन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। यह संस्थान युवाओं को प्रशिक्षण देगा और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करेगा। प्रशिक्षण के दौरान इंटर्न को प्रशासनिक कार्यप्रणाली, योजनाओं की क्रियान्वयन और फीडबैक सिस्टम के बारे में जानकारी दी जाएगी। चयनित इंटर्न को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी होंगी। उन्हें सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करना होगा, लोगों को मिल रहे लाभ की जानकारी जुटाना, योजनाओं से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट तैयार करना और स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने जैसे कार्य करने होंगे। साथ ही ये भी देखना होगा कि योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रही हैं या नहीं। सरकार का मानना है कि इस योजना से युवाओं को प्रशासनिक व्यवस्था को करीब से समझने का मौका मिलेगा। वहीं सरकार को भी जमीनी स्तर से वास्तविक फीडबैक प्राप्त होगा, जिससे योजनाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। पहले वर्ष के कार्य का मूल्यांकन करने के बाद योग्य युवाओं को आगे 3 साल तक इस कार्यक्रम से जुड़ने की योजना भी बनाई गई है। आज के कैबिनेट में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत भी करी है। वह जो निर्णय हुआ है, यह गुड गवर्नेंस के बारे में एक निर्णय है कि मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स गवर्नेंस गुड गवर्नेंस स्कीम, मुख्यमंत्री के नाम से यह यंग इंटर्न्स के लिए स्कीम रहेगी। इसमें हर ब्लॉक के अंदर मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम CMYIGGP, चीफ मिनिस्टर यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम, इसमें भोपाल में मॉनिटरिंग का पूरा रहेगा। जो अटल बिहारी सुशासन संस्थान है, उसके माध्यम से इसको संचालन किया जाएगा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें जो 15 युवा हम जोड़ेंगे वे स्थानीय युवा रहेंगे। उन क्षेत्र के जो युवा हैं जिलों के, उन्हीं युवाओं को इसके अंदर जोड़ेंगे और वे 1 वर्ष के लिए उन्हें अनुबंधित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल तक यह योजना चलेगी। तो यह 4,860 के करीब युवा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इंटर्न के रूप में काम करेंगे। पेमेंट उनको मानदेय के रूप में 10,000 रुपया प्रति माह एक युवा को दिया जाएगा। कल मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन करेंगे, उनको 10,000 रुपए का वेतन देंगे और उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि प्रदेश की सरकार की जो गिरती हुई छवि है, जो गिरती हुई साख है, उसको कैसे बचाया जाए। जो अन्य सारे विभागों में काम हो रहे हैं, उन कामों का बखान कैसे आम जनता के बीच में किया जाए, क्योंकि जमीनी हकीकत ये है कि आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है। पूरी तरीके से सरकार नाकाम हो चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता से जितने भी वादे चुनाव से पहले किए थे उनको पूरा नहीं कर पा रही है। तो एक मैं समझता हूं सरकार के प्रचारक की भूमिका में ये युवा रहेंगे, जिनको 3 साल के लिए संविदा पे भर्ती किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से RSS युवा मोर्चा के युवाओं को उपकृत किया जाएगा, अपने संगठन के पदाधिकारियों को सरकारी खर्चे पे उपकृत किया जाएगा और सरकार की छवि को सुधारने के लिए इन लोगों का उपयोग किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश की जनता की जो मूल समस्या है, उन समस्याओं पे पर्दा डालने का कार्य करेंगे। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है। आम युवा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए एक सम्मानजनक नौकरी की आवश्यकता है, नौकरी की चाहत रखता है, जिसको लेके एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। प्रदेश में कई शासकीय विभाग हैं जिसमें शासकीय पद रिक्त है, परंतु उनको भरने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही, जिसके चलते कई युवा आज तैयारी करते करते उनकी आयु इतनी अधिक हो जाती है कि वो उन नौकरी के लिए एलिजिबल। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से नेता समर सिंह हैं। समर सिंह जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हैं। सत्येंद्र जैन जी, आपका स्वागत है। सत्येंद्र जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। सर, क्या है युवाओं के लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम? कैसे, कहां पर, किन विभागों में युवाओं को आप लोग मौका दे रहे हैं ताकि वो प्रशासनिक व्यवस्था को करीब से और बेहतर समझ पाएं?
क्या है ये पूरी व्यवस्था? पहला रिएक्शन सर आपका। देखिए, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का यह एक और नवाचार है, इनोवेशन है। और वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को पंख लगे, उड़ान, कर्म योगा कर्म कौशलम के, और वो अपनी जो ऊर्जा है और जो गति है, जो शक्ति है युवाओं में होती है, अनंत ऊर्जा के भंडार होते हैं, तो उनको एक दिशा देने का कार्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। वो उनको एक, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचार है, उनको पंख देने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और निसंदेह ये जो योजना है एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। अन्य राज्यों के लिए भी यह एक केस स्टडी सिद्ध होगी। आप देखिएगा जिस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस लेके आया जा रहा है, तो इसमें मध्य प्रदेश की और केंद्र सरकार की लगभग 4 सैकड़ा से अधिक योजनाएं हैं। उन योजनाओं के द्वारा मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता को कितना लाभ हुआ, उसकी प्रभावकारिता को का अध्ययन करने के लिए, साथ साथ और जो पात्र नागरिक हैं उनको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल सकता है राज्य की, वो सब भी अध्ययन होगा, गैप एनालिसिस होगा। उसका फीडबैक अटल बिहारी सुशासन संस्थान के माध्यम से दिया भी जाएगा, वो मॉनिटर करेंगे, उससे फिर मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा और फिर उसके अंदर भी अपडेशन होता रहेगा। तो एक बहुत ही अच्छी योजना है, और जिसमें कि हर ब्लॉक के अंदर 15-15 युवाओं को सम्मिलित किया जा रहा है, और वो क्षेत्रीय, उसी क्षेत्र के रीजन के युवा होंगे, जिसके कारण से उनको वहाँ की सब भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ की सामाजिक परिस्थिति है, वहाँ की शैक्षिक परिस्थिति है, वहाँ की समस्त परिस्थितियों से वह विदित होंगे, विज्ञ होंगे, और उसके बाद उससे जो वहाँ की जो जनता है उनके साथ उनका एक अच्छा कनेक्ट होगा। तो ऐसे लगभग 4860 अभी वर्तमान में उनको रखा जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में। हर ब्लॉक में 15-15 युवाओं को लिया जा रहा है, तो जो जेनजी युवा हैं वो उनको लिया जा रहा है इस प्रकार से। तो उसके लिए अभी अगले 3 वर्ष तक में जो व्यय आएगा 190 करोड़ रुपए का प्रोविजन कल जो संपन्न हुई कैबिनेट है उसमें किया गया। लगभग 34,000 करोड़ रुपए के प्रावधान भी उस कैबिनेट में अनुमोदन किया गया, अनेक कार्यों का, लगभग 7 विभागों की अनेक योजनाओं का। तो यह योजना एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। और आप देखिए, मध्य प्रदेश हो या भारत हो या विश्व के अंदर अगर युवाओं की बात करें तो भारत वह पुण्य भूमि है, ऊर्जावान भूमि है, जहां पर अभी 2/3 से ज्यादा युवा शक्ति भारत में विद्यमान है। तो उन यूथ के लिए जो दिशा देने का कार्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि उनके अंदर असीमित ऊर्जा का भंडार है, उनके अंदर अनंत शक्ति है, अनंत वेग है। उस वेग और शक्ति को अगर सही दिशा दी जाएगी तो निसंदेह मध्य प्रदेश की जीएसडीपी जो अभी लगभग 19 लाख करोड़ की है, एक समय कांग्रेस का समय था 70,000 करोड़ की थी, तो इसको भी तीव्रता से बढ़ाया जाएगा। इसको भी लगभग 45 लाख करोड़ के आसपास की जीएसडीपी कर ली जाएगी। तो मुख्य युवा जो अभी सीएम यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस है, या एक पिवोटल रोल प्ले करेंगे। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। समर सिंह जी, कैसे देख रहे हैं सर युवाओं को लेकर जो पहल सरकार उठा रही है, ये कर रही है? तो देखिए, ये जो नया शगुफा छोड़ा गया है बेरोजगार युवाओं को भ्रम में रखने के लिए छोड़ा गया है। अगर सरकार की अगर मंशा होती रोजगार देने की, तो 1,56,000 पद जो है मध्य प्रदेश के अंदर 2024 से खाली पड़े हैं, और पिछले 2 सालों के अंदर और भी नए जो पद हैं, जो रिटायर्ड हुए कर्मचारी है उनके भी आ गए होंगे। तो लगभग 1,70,000 के आसपास पद। लेकिन सरकार जो है वो ठंडी गोपाल हो चुकी है। सरकार जो है कर्जे में पूरी तरीके से लग चुकी है। अब सरकार के पास में करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो हर 2-3-4 महीने के अंदर इस प्रकार का शगुफा छोड़ देते हैं। आप देखिए, कौशल विकास के नाम पे आप देखिए, मैं कुछ और भी यहाँ पर डाटा लेकर आया हूँ कि आप सीखो कमाओ योजना, क्या हुआ सीखो कमाओ योजना का? कौशल ट्रेनिंग योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना, पिछड़ा वर्ग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति जनजाति परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना, इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति पूर्व प्रशिक्षण योजना, और इसके बाद में मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसके बाद में आप देखिए कि केंद्र सरकार की जो योजना है पीएमईजीपी है, उसके बाद मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, स्वरोजगार योजना। इसके बाद में मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम यह लेकर आ गए हैं। इसके पहले जो चलती थी शिवराज सिंह जी चौहान ने चालू करी थी सीखो कमाओ योजना। अब पहले तो ये बताएं कि जो पहले इतनी सारी योजनाएं थी उनका क्या हुआ। मेरे काबिल साथी प्रवक्ता महोदय को बताना चाहता हूँ कि जो डिबेट होती है टीवी की, वो मुख्यमंत्री का गुणगान करने के लिए नहीं होती है, वो होती है सच्चाई बताने के लिए जनता को। तो यशस्वी माननी ये सब करके बेवकूफ बहुत नहीं बना सकती जनता को। आपको ये बताना होगा
कि आपने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट मीट करी, उसके अंदर कितने रोजगार सृजन हुए, आपने कभी श्वेत पत्र लाने की कोशिश करी? कुल मिला के ये बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम है, जितनी भी योजना है, उनके आगे पार्ट है, पीछे सपाट है। आप पूछ लीजिए कहाँ गया वो एयर एम्बुलेंस, पूछिए क्या सतना के एयरपोर्ट के क्या हालत हुए, आप पूछिए कि एक कौशल विकास जो आपने केंद्र खोले थे, इसके अंदर कितने लाभार्थियों को मदद मिली है। आप पीएमईजीपी जो योजना चलती है, उसके अंदर कितने लोगों को 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का आपने जो है लोन दे दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि खोखली सरकार है, अनुकंपा की सरकार है, और अनुकंपा की सरकार अपने नाम को जो है थोड़ा सा रंग रोगन करने के लिए हर 2-4-5 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीने के अंदर इस प्रकार के जो है शगुफे छोड़ते रहते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। आप बताइए कि अगर पिछले 3 सालों के अंदर इनकी पहले वैसे तो है काफी लंबे समय से, लगभग 2 दशक पूरे होने वाले हैं। अब ये बोले 20 लाख जो है रोजगार आएंगे। अब 20 लाख रोजगार में से कितने रोजगार आए वो तो बताने पड़ेंगे। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर ये सरकार शून्य है। इनसे अगर आप पूछ लेंगे कि पिछले साल में जो 6-6, 8-8 नए सर्कस कर लिए आपके मुख्यमंत्री जी ने, जिसके अंदर विदेश भी चले गए और भारत के जो एमओयू थे वो विदेशों में जाके साइन होकर, डावोस में साइन होकर आ गए, उससे लोगों को क्या फायदा मिला? आप तो घूम फिर लिए, लेकिन लोगों को क्या फायदा मिला? प्रश्न ये उठता है। आज आप बताइए कि जनता को क्या स्टाइपेंड चाहिए? जनता को, युवाओं को क्या स्टाइपेंड चाहिए? क्या उनको भी आपकी जैसी अनुकंपा चाहिए? उन्हें चाहिए पक्का रोजगार, उन्हें चाहिए जो नियमित 365 दिन सरकारी नौकरी, जो ये देने में असफल है। इसलिए ये लोगों को, जनता को, युवाओं को, बेरोजगारों को भ्रमित करते थे। बेरोजगारों का नाम बदलकर जो है वो अशार्थी युवा कर दिया। अब देखिए इनकी मूर्खता की आप परिकाष्ठा देखिए कि नाम बदलने से मेरे युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा क्या? अच्छा, नाम बदलने के बाद में कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला वही बता दो चलो। तो कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सर से पैर तक झूठ के अंदर जो है लदी हुई है। झूठ बोलना इनका काम है, ठीक है। झूठे वादे करके सरकार सत्ता में आई है। दूल्हा किसी को दिखाया, शादी किसी और से करा दी। फिर उसके बाद में झूठे जो है आपने शगुफे दिए, किसानों को देख ली 2700-3100 रुपए दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। उसके बाद में आप देख लीजिए जो सीखो कमाओ योजना थी, उसके अंदर क्या हुआ? पूछिए इनसे ना, सामने बैठे मेरे, तो क्या हुआ? कितने रोजगार मिले लोगों को? कितने आपकी जो इन्वेस्टर मीट हुई थे, कितने रोजगार दिए बताइए? आप श्वेत पत्र लेके आइए। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है। चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से करोड़ों रुपए के विज्ञापन देकर अपना जो है एक स्याह चेहरा, जो काला चेहरा है, उसको रंग रोगन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा जो है सबसे निम्नतर स्तर पर है। आज 1.25 करोड़ के आसपास हमारे युवा जो है वो बेरोजगार हैं। और जो अगर माने क्रमिक बेरोजगारी आप मान लीजिए, सीजनल बेरोजगारी आप मान लीजिए, जो ग्रामीण बेरोजगारी आप मान लीजिए, वो चरम पर है। लेकिन सरकार का उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। 10,000 युवाओं को, 4,000 युवाओं को अगर आप 10,000 के स्टाइपेंड दे भी देंगे तो ये वो करोड़ों युवाओं के बीच में ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। ठीक है सर। सत्येंद्र जैन जी, सवाल ये है समर सिंह जी का कि जहां युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को पक्की नौकरी की जरूरत है, क्या इस योजना के जरिए, ये जो आप लोगों ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, आप इसके जरिए उन युवाओं के भविष्य को बेहतर करने के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे? सवाल इस पूरी व्यवस्था को लेकर है। और इससे पहले रिएक्शंस में सुन रहा था तो उसमें कांग्रेस के नेता तो ये भी कह रहे हैं सत्येंद्र जी कि ये सब जो बीजेपी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता रहेंगे या आरएसएस के जो लोग रहेंगे, उनको इस सब में शामिल कर लिया जाएगा, सरकारी योजनाओं का लाभ उनको दे दिया जाएगा। इस तरह की बातें अब कांग्रेस कर रही है। सत्येंद्र जी देखिए, कांग्रेस तो 25 साल से यही काम कर रही ना। अगर झूठ बोला होता, अगर जिस प्रकार से कांग्रेसी कहते हैं, छाती पीट पीट के रोते हैं, बिलाप करते हैं, अगर इनके बिलाप को मान ली थी जनता तो फिर हमें चुनती नहीं ना 5 बार। हम एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने लोगों के जो हृदय प्रदेश है उनको विजित किया होगा, उनको जीता होगा, उनकी सेवा की होगी, युवाओं की, जैन जी की हमने सेवा की होगी, यही कारण है। और कांग्रेस ऐसी योजना का भी विरोध इसीलिए कर रही क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनके पेट में दर्द होने लगा है कि ये लगभग 5,000 युवा अभी इसमें समाहित हो जाएंगे और वह गांव-गांव जाकर के उसी क्षेत्र के वो रहेंगे तो उनको 10,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। वो मॉनिटरिंग करेंगे। लगभग 4 सैकड़ा योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उनकी प्रभावकारिता को जज करेंगे, जिससे कि जो वहां पे गुड गवर्नेंस आएगा। तो इससे कांग्रेस को दर्द हो रहा है कि युवाओं को काम मिल जाएगा, जैन जी वाले युवा आ जाएंगे। और जैन जी आज देखिए भारत के अंदर भाजपा को प्रचंड आशीर्वाद दे रहा है, चाहे वो बिहार का जैन जी हो, चाहे वो दिल्ली का जैन जी हो,
चाहे वो हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, हर जगह। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों में नहीं आया है। अब ये कांग्रेस कह रहे थे, हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि ये कहने लगे सरकारी नौकरी नहीं दे रहे, सरकारी नौकरी। अरे भैया 2023 के चुनाव तक हम लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुके थे, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में भी लगभग सब मिलाकर के 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पर भर्ती हो गई। पुलिस के अंदर भी हमने एक पुलिस का रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया है। इस बार अभी जो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ही एग्जाम होना है 7,500 से अधिक पोस्ट का, और आगे की पुलिस की जो भर्ती है उसी उनकी पुलिस विभाग के भर्ती बोर्ड के द्वारा ही होंगी। और मुख्यमंत्री जी ने पूरा कैलकुलेट करके भी बता दिया सब कि पहले बताया उन्होंने कि 2,50,000 के लगभग जो पदों पर 5 साल में सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो उसके बाद ही उन्होंने कह दिया कि 2,70,000 के आसपास के पद हैं, तो 20,000 पद और बढ़ गए। तो हम तो जनता को, हमारे जो युवा हैं उनको हम कार्य दे रहे हैं, शासकीय सेवा दे रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा जो पात्र नागरिक हैं मध्य प्रदेश के, उनको हम पिछले 3.5-4 सालों में लगभग 80,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वह हमने, चाहे वो पीएम मुद्रा योजना की राशि हो, चाहे वो स्किल योजना हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर योजना हो, चाहे स्व सहायता समूह हो, 62 लाख से ज्यादा माताएं बहनें हैं, उनको इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा हमने लाभ दिया है। और अभी एक और योजना है, गेम चेंजर योजना सिद्ध होगी, जो मैं पहले कह रहा था। नहीं, वो ये कह रहे हैं सर, आप जो कौशल विकास करने की कोशिश कर रहे थे, स्किल डेवलपमेंट कर रहे थे, क्या उनमें कोई सफलता आप लोगों को मिल पाई है जो आप अब इसे लेकर आए हैं? देखिए, आशातीत सफलता मिली है, जो कौशल विकास के कारण ही जो मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र दिया कि स्किल, रीस्किल और अपस्किल, स्किल, रीस्किल, अपस्किल के मंत्र को मानते हुए, साधते हुए, हमने, यही तो बता रहा हूं मैं कि 1.25 करोड़, एक दो 10,000 20,000 नहीं, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए हम कौशल स्वरोजगार दे चुके हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन है, वो ये कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योगाय युजस् योगा कर्मशु कौशलम। तो योगा कर्मशु कौशलम, तो योग करो। तो युवा और पूरा भारत, मध्य प्रदेश जो है हमारा मध्य प्रदेश, वो योगा कर्मशु कौशलम कर रहा है। और उसको दिखाया, मैंने बताया ना, 1-2 करोड़ नहीं, 80,000 करोड़ रुपए पिछले 3-4 वर्षों में 80,000 करोड़ रुपए की राशि हमने स्वरोजगार के लिए दिए, उद्यमिता के लिए दिए। और उद्यमिता में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का युवा जॉब सीकर न बने, रादर देन बिकमिंग द जॉब सीकर, माय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी वांट्स एवरी यूथ विल बिकम द जॉब प्रोवाइडर, जॉब गिवर। तो जॉब गिवर बनाने वाली बात है। और वही कारण है कि आज लगभग 7,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स हो गए। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो स्टार्टअप्स का विरोध करती है। अभी बात अलग है, कांग्रेस बेरोजगार है 25 साल से मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का स्टार्टअप फेल है केंद्र में। हमने लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में 7,500 से ज्यादा स्टार्टअप हो गए हैं। और देश भर में भी लगभग 1.25 लाख स्टार्टअप। ठीक है, लौटूंगा। कांग्रेस का स्टार्टअप फेल हो रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जनता ने निकम्मा कर दिया है कांग्रेस को। ठीक है, संवर सिंह जी, ठीक है, संवर सिंह जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। संवर सिंह जी, सतेन जी तो कह रहे हैं कि आप लोग बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारों को अगर काम मिल रहा है तो पच नहीं रहा है आपसे। बेरोजगार 70 साल तक कौन रहा है वो हमने देखा है, लेकिन हमने कभी इस शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जनता जिसको चुनती है वो सत्ता में रहता है, बाकी जो लोग रहते हैं विपक्ष में रहते हैं। लेकिन इनके अकल पे इतने ताले पड़ गए हैं कि ये सत्ता के मद में इतने चूर हैं कि डेमोक्रेसी को नहीं समझते हैं। ये पहली बात तो ये है कि डिबेट जो होती है वो मुख्यमंत्री के चरण वंदन करने की जगह नहीं होती कि एक जगह 50 जगह पे आप उनका नाम लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। कितना भी अभिनंदन कर लीजिए, युवा बेरोजगार है, इसको आपको समझना होगा। आज इतना महत्वपूर्ण मुद्दा इंडिया न्यूज चैनल के ऊपर हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सीधे युवाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन वहां पर भी क्या हो रहा है कि ऐसा लगता है कि प्रवक्ता महोदय जो भाषण देने बैठे वो मुख्यमंत्री गुणगान कर रहे हैं। पहली बात यह है, इतने सारे योजनाओं का जब मैंने नाम लिया, उसके अंदर क्या सफलता नहीं बता पाया, अभी तक नहीं बता। दूसरी बात, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, ये पिछले वर्ष जापान भेजने वाले थे युवाओं को, ठीक है, मतलब यहाँ पर नौकरी देने में तो असफल है। अब ये जापान नौकरी करने भेजने वाले थे, वहां पर कलेक्टर नहीं। लेकिन संवर सिंह जी, इससे दिक्कत क्या, इससे आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? एक मिनट आऊंगा, सत्येन जी आ रहा हूं आपके पास। संवर सिंह जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बेहतर नहीं है? इससे नुकसान क्या है? इसका नुकसान कुछ आप लोगों को नजर आता है क्या? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। हम सत्ता में रहे, हम सत्ता में जानते हैं कि सुशासन किसको कहते हैं। दो चीजें हैं कि आप कुछ मत कीजिए, इतने सारे कार्यक्रम करके फोटो खिंचाने की जगह 1,27,000 पद जो है वो भर दीजिए।
ठीक है, वो भरने में असफल है, इसलिए करोड़ों की बात करते लेकिन हैं। लेकिन करोड़ों की बात करते इसमें तो ज्यादा सुन लीजिए युवाओं को ना, मौका मिल पाएगा ना सर। उनकी बकवास कितनी इत्मीनान से सुनी है, ठीक है। हमारी भी बात सुन लीजिए ना। उनके बेस फिजूल के आंकड़ों को आपने इतनी मजे से सुना, हमारी जो हम जो वास्तविकता की नहीं समस्या मेरा है, सवाल है, देश आप की, वो जवाब बताता दीजिए है, सर, सुनिए आपको ना। मौका मैं दे रहा हूं। फिजूल कुछ नहीं है, मौका आपकी मैं बातों आपको को वो बता रहा फिजूल हूं। बताएंगे, उनकी बातों को आप फिजूल बताएंगे, मुझे इससे बातों- मतलब नहीं है। वो मुझे तो अपना जनता सवाल देख रही करना, आप होगी, वो उसका बता जवाब देगी कौन दीजिए। फिजूल बातें मैंने कर ये रहा है पूछा यहाँ कि पर। इससे तो मैं- ज्यादा युवाओं को मौका मिल पाएगा ना सर, इससे ज्यादा युवा स्किल्ड हो 4,000 पाएंगे। युवा, 1 करोड़ से ज्यादा जो मौसमी बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, स्किल्ड बेरोजगार हैं, आप सर उसमें उनका मुद्दा 4,000 उठाइए। आपको ज्यादा मैं लगते कब हैं। कह रहा हूं कि आप गलत मुद्दा उठा रहे हैं? जो भर्तियां हैं वो भरनी चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूं सर, परमानेंट नौकरी भी मिले लेकिन युवाओं वो को, सरकार- एक आप स्थायी कह रहे हैं, रोजगार मैं उनके कह रहा पास हूं। होना चाहिए। लेकिन सर आप मैंने ये कह रहे पूछा हैं, मैं इससे कह रहा हूं, नुकसान क्या होगा? जवाब ले लीजिए मेरा, जवाब नुकसान लीजिए, ये ये है, समय हो जाएगा, ये तो बकवास समर कर सिंह रहे पैदा हैं। किया जा रहा है। सतेन जी, मैं आ रहा हूं आपके एक पास। भ्रम- समर सिंह जी, इससे एक भ्रम- नुकसान क्या होगा? एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। युवाओं को सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, युवाओं की जेबें काटी जा रही है, युवाओं को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि रोजगार मिलेगा, वो अशार्थ ही रह जाएगा। इससे जेब जब वो कटेगी। साल भर, 2 साल, 4, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, 4 साल तक वो इनकी जो इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर अगर लगा भी रहेगा, मान लीजिए उसकी, तो उसकी तो ओवर एज हो जाएगा, तो नौकरी के लिए फॉर्म कब भरेगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार ये बता दे कि आपने वादा किया था कि 20 लाख रोजगार आएंगे, उसमें से कितना रोजगार आया? दूसरी बात, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, आपने पिछले साल जापान भेजने की बात की थी कि हमारे बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार नहीं है तो हम जापान भेज दें। उसमें से कितने जो हमारे बच्चे हैं बेरोजगार युवा है वो जापान चले गए, ये बता दीजिए। आपने 6-6, 7-7 इन्वेस्टर मीट करी, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करी, विदेश चले गए, डावोस चले गए, सब कुछ चले गए, उससे कितना रोजगार मिला? हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार की का काम जो है वो वास्तविक समस्याओं का निराकरण करना है। ठीक है। युवाओं को रोजगार सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है सर, आखिरी युवाओं पड़ाव को में चल रहे हैं, रोजगार आपको देना है। पूरा समय हो गया, जितना उनको मुझे दिया है उतना ही समझ आपको नहीं दिया है। है, अब मैं युवाओं फाइनल को रिएक्शन ले लूं, रोजगार फिर मैं दे- आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, बहुत जल्दी से एक संक्षेप में सतेन जी रखिएगा, फिर मैं समर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सतेन जी, बहुत संक्षेप में फाइनल रिएक्शन, फिर मैं समर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। सतेन जी बोलिए। अब देखिए मैं बता रहा हूं, अभी कांग्रेस को बड़ी प्यारी लगती है सीएमआई संस्था है, लेकिन अब कांग्रेस क्या अनपढ़ हो रही है, या कहें बहुत कि ज्ञानी है, जिनके तभी गटर ज्ञान की के गैस अक्षर से फूटे हैं, चूल्हा नहीं जलाते हैं, तभी गटर की जिनके गैस से ज्ञान चूल्हा के नहीं अक्षर जलाते फूटे हैं। हैं, उनको बहुत ज्ञानी है बेरोजगार के और आप आंकड़े, लोगों से काफी ज्ञानी बेरोजगार है। के आंकड़े लगते झूठे हैं। अब समर जी सुन लो, अब मैं सुन रहा था बड़े धैर्य से, थोड़ा धैर्य का अब परिचय मतलब गटर की दिखाइए। गैस से चाय बनाने वाली तो बात आप ही ने कही ना, आपकी पार्टी क्या समर जी सुन लीजिए ना सर, फिर देखिए वक्त नहीं रहेगा, आ नहीं पाऊंगा मैं आपके पास, बहुत संक्षेप में। देखिए जवाब, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बकवास की बात कर रही है। देखिए सीएमआई की डेटा बता रहा हूँ, त्रिपुरा के बाद सबसे कम बेरोजगारी दर है तो मध्य प्रदेश में। धिक्कार है इन कांग्रेसियों को, डेटा नहीं दिखता। जब इनकी कमलनाथ की सरकार थी, 15 महीने की लूली लंगड़ी सरकार थी, तब जब इनको डेटा दिखता था सीएमआई का, चलिए डेटा ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। बहुत संक्षेप में एक फाइनल रिएक्शन में समर सिंह जी से ले लूं। समर सिंह जी, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इन 4 साल के दौरान कोई स्किल्स युवा सीखेगा तो फिर ब्लॉक हो जाएगा, बाकी किसी भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएगा वो? नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये कुछ सतेन जी सीएमआई का डेटा कह रहा है उनकी बात सुन 1% लेते हैं की एक बार। बेरोजगारी दर समर है। जी की बात सुन लेते हैं। Lowest सतेन जी आफ्टर प्लीज रुकिए, त्रिपुरा। सतेन जी प्लीज रुक जाइए। समर सिंह जी आप बोलिए। कांग्रेस हलुआ हो रही है आज के जमाने में भारतीय स्किल्स जनता होना बहुत कुछ जरूरी नहीं है। कर मैं तो सकती। चाहूंगा कि मध्य प्रदेश प्रदेश का हर की युवा जनता चलिए जो सर, है, मैं समय अब नहीं दे पाऊंगा, बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा। समर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, सतेन जी आपका बहुत शुक्रिया। सवाल युवाओं के रोजगार को लेकर लगातार विपक्ष उठाता रहा है, और अब जो पहल एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कर रही सरकार, उसको बेहतर बता रही है, और उम्मीद ये की जा रही है कि युवा इससे स्किल्ड होंगे, प्रशासनिक व्यवस्था में